हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली एंड मैं आज आपके लिए जो लेके आई हूँ ये बहुत ही डिफरेंट सी बातें हैं जो आपने शायद ही पहले कभी किसी से सुनी होंगी। हमें कॉन्फिडेंस के बारे में हमें ज्ञान तो हर कोई देता रहता है और हम लोग सोचते हैं क्यों हम किसी का ज्ञान सुने। मेरा चैनल देख के भी आप यही सोचते होंगे, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो सुनेंगे ध्यान से और अगर आप उसको पूरा सुनेंगे तो आपको उस वीडियो से, मेरे हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, जो आजकल के यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए या वो बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, हर इंसान के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जिन टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करती हूँ वो टॉपिक्स हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, क्या रास्ते होते हैं, ये हमें नहीं पता होता। तो आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके भी बताइए। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है गणेश जी। तो दोस्तों, गणेश जी के बारे में तो सभी जानते हैं, तो आज हम गणेश जी से कुछ बातें सीखेंगे जो हमें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। प्रथम पूज्य गणपति बप्पा, गणेश जी, गजानन महाराज, सिद्धि विनायक, सिर्फ इनको देख के ही इतना कुछ हमें मिल सकता है। तो हम सीखेंगे कि गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश जी के सर के बारे में कि गणेश जी का सर हमें क्या सिखाता है। हमारे सर पे क्या होता है? होती है थिंकिंग, यानी कि सोच, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी इमोशंस, हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारा गम, हमारी हंसी, ये सब कहाँ है? हमारी ब्रेन में है। तो सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है। बड़ी सोच बड़े रिजल्ट्स देती है और छोटी सोच छोटे रिजल्ट्स देती है। गणेश जी का सर हमें सिखाता है कि हमारी जो भी ब्रेन में चीजें हैं, हमारी जो भी थिंकिंग है वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। अब हम गणेश जी के कानों से सीखेंगे। गणेश जी के बड़े कान क्या कहते हैं? हर कोई बोलने में लगा रहता है, हर कोई अपनी बात कहने में लगा रहता है, लेकिन सच ये है कि हम बोलकर नहीं सीखते, हम सुनकर सीखते हैं। झगड़े जो है वो बोलकर नहीं सुलझते, सुनकर सुलझते हैं। इसीलिए अगर जिंदगी में ज्यादा सीखना है, दूसरों को ज्यादा समझना है, उनके करीब आना है, तो पूरे दिल से सुनो और सुनना बहुत जरूरी है। गणेश जी का छोटा मुंह क्या कहता है? गणेश जी के कान तो बड़े हैं लेकिन उनका मुंह छोटा सा है। मैसेज बहुत साफ है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम, सोच समझ के बोलो, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है ना उस चाकू की तरह है जो ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा सकता है और मर्डर में किसी की जान ले सकता है। आपके वर्ड्स आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते। सो फ्रेंड्स, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। और ये कहावत भी है, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। अब हम देखेंगे कि गणपति बप्पा की आंखें हमें क्या सिखाती हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है और कुछ नहीं तो बार बार मोबाइल फोन या कंप्यूटर में डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। छोटी आंखें साफ साफ बताती है कंसंट्रेट करो, फोकस करो, क्योंकि फेलियर का सबसे बड़ा कारण सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होता है और सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन कंसंट्रेशन होता है। तो आज से हमें गणेश जी की ये बातें याद रखनी है, उनकी आंखों से हमें सीखना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ फोकस्ड रहना है हमारे गोल पे, हमारी चीजों पे जो हमें सक्सेस की तरफ ले जा रही है। और हमें हर काम में कंसंट्रेट करना है, जो भी हम करें कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करते जाना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। अब गणेश जी का पेट हमें क्या सिखाता है? गणेश जी का पेट बड़ा है। इस दुनिया में हमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस। हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, तो हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, डाइजेस्ट करना आना
चाहिए, हजम करना आना चाहिए। जिंदगी हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार है, बस अपनी भूख बड़ी रखो और हजम करते जाओ। तो गणेश जी ने हमें सिखाया है उनके पेट के थ्रू कि हमें हमेशा लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन हमें लर्न करते जाना है और उनको डाइजेस्ट करते जाना है। तो आप जरूर लाइफ में सीख गए होंगे गणेश जी से कि आपको लाइफ में ग्रो करना है तो एक्सपीरियंसेस लेते जाना है और सीखते जाना है। गणेश जी की नाक हमें क्या कहती है? गणेश जी की नाक लंबी है। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज हर तरफ होती है, लेकिन उन तक पहुंचना हमें आना चाहिए, उनको पकड़ना आना चाहिए, उनको पिक करना आना चाहिए। जब आइडिया की बात होती है तो आइडियाज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन जितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने बिजनेस बने हैं, वे अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे हैं, उन सॉल्यूशंस तक पहुंचे हैं, उन्होंने रास्ते ढूंढे हैं, उन्होंने सारी चीजों को पकड़ा है, सही चीजों को पकड़ा है। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है गणेश जी की नाक से कि अपॉर्चुनिटीज हर तरफ है, हमें बस सही अपॉर्चुनिटीज को चुनना है और उनके सही सॉल्यूशंस को ढूंढना है और आगे ग्रो करते जाना है। अब गणेश जी के हाथ हमें क्या सिखाते हैं? आप एक बार गणेश जी के हाथ देखिए। एक हाथ में हथियार है। जो भी चीजें हमारा नुकसान करती है, जो भी आदतें हमारे लिए सही नहीं है, उनको अपने से अलग करना आना चाहिए। एक हाथ में ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद है, मतलब सबके लिए ब्लेसिंग्स और सबके लिए दुआएं। एक हाथ में कमल का फूल है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है गाय। तो इसका मतलब हुआ कि आसपास कितना भी बुरा माहौल हो, खुद को अच्छा बनाना आना चाहिए। कितना भी बुरा माहौल हो, कितने भी गंदे एनवायरनमेंट में आप हो, लेकिन उस कीचड़ में से आपको अच्छा बन के निकल जाना है। यही गणेश जी हमें यहाँ से सिखाते हैं। और गणेश जी के एक हाथ में मोदक है, क्योंकि ये सारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम इतनी सारी मेहनत करेंगे तो हमें जो फल मिलेगा वो मोदक की तरह मिलेगा, जो मीठा होता है। गणेश जी के माथे में त्रिशूल का निशान हमें क्या सिखाता है? गणेश जी के माथे पर त्रिशूल है, जो शिव भगवान का वेपन है, जो बताता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, जो कहता है अपने टाइम को कंट्रोल करो। अगर समय रहते समय पे ध्यान नहीं दोगे तो समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो जो भी है प्रेजेंट पे आप फोकस करो, अपने पास्ट की चिंताओं को दूर रखो, अपने फ्यूचर की चिंताओं को दूर रखो। जो अभी चल रहा है बस उसकी तरफ ही आगे बढ़ते चले जाओ। बप्पा की सवारी मूषक जी हमें क्या सिखाते हैं? बप्पा की सवारी मूषक यानी कि चूहा। चूहे में बहुत सारी चीजें होती हैं इंसानों वाली, इसीलिए बहुत सारे मेडिकल टेस्टिंग चूहे पर ही किए जाते हैं। चूहों की इच्छाएं हमारी तरह होती है, बहुत रेस्टलेस होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष, हमारी डिजायर्स कभी हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इच्छाएं ही नहीं होना चाहिए, विशेष नहीं होना चाहिए, डिजायर्स नहीं होना चाहिए। इनका होना भी जरूरी है, लेकिन ये हम पे सवार ना हो, हम इन पे सवार हो। हम इनके हिसाब से ना चले, ये हमारे हिसाब से चले, ये हमारे सर पे ना चढ़े, ये हमारे कदमों में रहे। आप किस धर्म से हो, किसको मानते हो, किसके आगे सर झुकाते हो, किस कम्युनिटी से हो, किस कंट्री से हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो होती है सीखने की इच्छा। तो ओम गणेशाय नमः के साथ आज हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली गणेश जी से, और आपने मेरे इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी गाइस। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।